औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू डबल एवरी। कैसे आप सब फ्रेंड्स, खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका होस्ट अरसलान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके बर्ड भी बहुत खैरियत से होंगे, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल आप सबको बहुत अच्छी ब्रीड नसीब हो। फ्रेंड, आज जो है हम डॉक्टर सऊद अरशद के पास आए हैं। डॉक्टर सऊद अरशद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह से लोग इनको जानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने और मेरे कुछ कराची के ब्रीडर्स ने एक गेट टुगेदर की थी, जिसमें हमने डॉक्टर सऊद अरशद साहब को इनवाइट किया था, जिसमें हमने बहुत हेल्दी डिस्कशन करी लव बर्ड्स के फ्यूचर से रिलेटेड। मैंने वो पिक्चर्स अपने ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में ऐड करी, तो कुछ लोगों के सवालात है डॉक्टर सऊद से रिलेटेड, जिसमें लोगों ने काफ़ी नेगेटिव बातें करी। तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर सऊद अरशद साहब से मुलाकात की जाए और उनसे उन सवालात का जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे खैरियत से? अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपकी शोहरत का तो कोई मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत शोहरत दी है। कुछ व्यूअर्स ने आपसे सवालात किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे उसके बारे में जवाब ले सकूं। सबसे पहला तो सवाल डॉक्टर साहब मेरे व्यूअर्स का ये है कि डॉक्टर साहब के बर्ड जो है बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, जिसको बर्ड कॉस्टली लगते हैं डेफिनेटली उसको लोएस्ट कॉस्ट में बर्ड मिल रहे हो, हकीकत। तो वो उस कॉस्ट को जो है ना एक्सपेंसिव बर्ड कह रहा है। बर्ड की जो कॉस्ट होती है वो उसकी क्वालिटी की बुनियाद पे होती बिल्कुल सही। है। हर बंदे के पास अपनी अपनी लाइन होती है, उसकी अपनी वर्किंग होती है, और उस वर्किंग का जो है उसके पास रिजल्ट होता है, जिस रिजल्ट के वो चार्ज करता है। हकीकत। हम लोग जो मार्केट से अगर कुछ पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी साइंस होती है। अगर हम ग्रीन ऑफलाइन को लें, तो ग्रीन ऑफलाइन हमने प्योर फॉर्म में मंगाया और उसको आउट क्रॉस नहीं किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी और आपकी ग्रीन चार ऑफलाइन है। पांच जनरेशन में उन्हीं लाइनों को सेम करेक्टर में रखा। दूसरे लोगों ने जो बर्ड लिए उनको ब्लू बनाने के चक्कर में ब्लू से क्रॉस कर दिया। पता चला जो ब्लू बर्ड यूज़ किया था वो पेस्टल का स्प्लिट था या डैक का स्प्लिट था। उनके पास जो ऑफलाइन गए वो डैक और पेस्टल के स्प्लिट हो मिक्स गए, होते गए। उन्होंने आगे जाके पेस्टल और डैक निकालना शुरू कर दिया, जो बर्ड जो है फिजिबल नहीं है आजकल न्यू मोटेशन की वर्किंग। हम लोगों ने इस किस्म की कोई अहमकाना हरकत नहीं की जिससे हमारा ग्रीन ऑफलाइन किसी चीज़ का स्प्लिट हो जाए और लोगों को आगे वर्किंग में प्रॉब्लम आप भी और है। लेके इसकी वजह चलते से हैं। जो है वो मार्केट से थोड़ा चेंज है। लोगों ने डर्टी मार्किंग के छोटे छोटे साइज़ों के चूहे चूहे हेड के बर्ड ब्रीड कराया और लोएस्ट कॉस्ट पे बेचे। हमने इस चीज़ को नहीं अपनाया, और हमने अपना एक म्यार और एक स्टैंडर्ड रखा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट चैम्पियनशिप हुई थी जी। लवबर्ड की, उसमें हमारा ऑफलाइन चैम्पियन शो बेंच का विनर था माशाल्लाह। और शो चैम्पियन था। तो इसलिए हमने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा, उसकी वर्किंग को मेंटेन रखा, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे रखी है। माशाल्लाह। लोग ये तो कहते हैं कि बर्ड बहुत महंगा है, लेकिन ये नहीं कहते कि क्वालिटी ख़राब है। दूसरी बात, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है, लोगों ने जो है ना दूसरी चीज़ों पर भी काम किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी, जिसकी वजह से उनकी कलर की कम्बिनेशंस ख़राब हो गई, कुछ के फीचर ख़राब हो गए, कुछ की फ़ेदर क्वालिटी ख़राब हो गई। हमने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा और क्वालिटी वर्क करते हुए अपने स्टड को मेंटेन रखा। जैसे कि लोगों ने जब अल्बिनो फिशरी को क्रिमिनो की तरफ लेकर गए, तो उनको यही नहीं पता था कि उनके पास फिशरी है या पर्सनाटा। हकीकत बात अच्छा, है। हम लोगों ने कई साल पहले इसको जज कर लिया था और हमने साल्टेड फिशरियाँ टेस्ट कर करके अलग करनी शुरू कर दी थी। उसमें हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हमारी वेस्टेज हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आज हमारे पास काफ़ी हद तक फिशरियाँ कलेक्ट हो गई हैं। माशाल्लाह। इसी तरीके से पारब्लू स्प्लिटिनो और क्रीमिनो को भी हम फिशरी में ही लेकर गए, और हमने अपने पारब्लू, लोगों ने सादा पारब्लू यूज़ किया, हमने डबल फैक्टर मिस्टी यूज़ किया। जी। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास सादा बर्ड भी जो निकलता है इनो स्प्लिट, वो मिस्टी होता है, तो वो मार्केट के आम बर्ड से बड़ा अच्छा होता है। फिर हमने फीचर का, उसकी मार्किंग का ख़ास ख्याल रखा, जिसकी वजह से मार्केट के बर्ड से हमारा बर्ड काफ़ी ऊपर है और उसके हमें अच्छे लोग पे करते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे हमने काम किया है, जिसकी वजह से हमारा बर्ड मार्केट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव लोगों को लगता है। लेकिन जो लोग क्वालिटी को समझ चुके हैं, वर्किंग को समझ चुके हैं, डेफिनेटली उनको महंगा नहीं लगता। सही। और ये वो लोग हैं जो खुद से कुछ काम नहीं करते, कुछ क्रिएशन नहीं करते, कुछ अपग्रेड नहीं करते,
लोगों के किए हुए काम के ऊपर तनकीद संकेत करते हैं करता है, हकीकत में। और खुद अच्छे बर्ड प्रोड्यूस नहीं करते, लोएस्ट क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस करते हैं और लोगों के अच्छे बर्ड प्रोड्यूस क्योंकि वो कर नहीं सकते और अंगूर खट्टे हैं और उनकी वो सोचें नहीं होती, तो वो अपनी पर्दादारी के लिए दूसरे पर ये ब्लेम देते हैं कि हम सस्ते हैं तो हम दूसरा महंगा है। वेलफेयर हैं लोगों के लिए और दूसरा महंगा है तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सिंपल सी ये बात है अगर समझ में आ जाए तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा तो डॉक्टर साहब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इम्पोर्टेड बर्ड के रिंग काट के अपने नाम से आगे फरोख्त करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, ये बहुत पुरानी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज थी। हमारे पास लॉन्ग टाइम से बर्ड ब्रीड हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोडक्शन ही हम अगर बेच लें और टारगेट पूरा कर लें, उन सबको सेल करना है तो बड़ी बात है। बाहर का बर्ड लेके बेचने में तो हमने तो सिलसिला ही चेंज कर रखा है। हम तो बच्चों की बुकिंग करते हैं, जब पेरेंट्स का रिकॉर्ड हिस्ट्री होती है वो शेयर कराते हैं, फिर जब छोटा बच्चा होता है वो शेयर कराते हैं, हमारी कंटिन्यूस वीडियोस लग रही होती है जी। और वही बच्चे निकल रहे होते हैं, लोग उन्हीं की डिमांड के ऊपर वो बर्ड जो है ना लेते हैं और वो उन्हीं जोड़ों के बच्चे देख देख के और रिंग नंबर देख के हमसे डन कर रहे होते हैं और वो 2 महीने पहले से बुक करा लेते हैं। जब बच्चे सेपरेट होते हैं 1 डेढ़ महीने के सेपरेट के होने के बाद फिर वो रिंग के साथ पेडिग्री के साथ सर्टिफिकेट के साथ सेल होता है। तो इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे रह जाती हैं कि हम अगर जो है ना बाहर का बर्ड लाएंगे और मैं आपको एक और बात बताऊं क्योंकि हमने 95% तो ऑफलाइन बेचा है और पारब्लू स्प्लिटिनो बेचा है। पारब्लू स्प्लिटिनो बाहर से नहीं आता, लोकल प्रोड्यूस ऑफलाइन अगर बाहर से आता है तो ग्रीन बर्ड बहुत कम बाहर से आता है और अगर वो बहुत कम आता है उसका स्टैंडर्ड इतना लो क्वालिटी का होता है कि अगर आप किसी को दिखा देंगे तो वो भाग जाएगा। उनके फेस काले होते हैं, उनके कलर टेक्सचर नहीं होते, साइज डेवलप नहीं होते। जो है हमने 95% जो ग्रीन ऑफलाइन दिया है और वो छोटा बच्चा दिखा के दिया है और जितने लोगों को दिया है मैक्सिमम के हमने वीडियो भी शेयर कराई है और वो वही लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे होते हैं, पेंट्स वाले बर्डों को भी देखने जा रहे होते हैं और अपने कुछ मीडिया वाले भी हैं, उनके चैनल भी हैं, कुछ बड़े फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं जिन्होंने बर्ड लिए हैं। एक आधी जगह तो ये सिलसिला चल सकता है लेकिन इतने सारे लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी की जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो सुराग मिलेगा। हकीकत बात है। और वो सुराग मिलेगा तो डेफिनेटली उसकी कंप्लेन भी आएगी और आजकल तो आपको पता है कि कीचड़ उछालने में कोई भी देर नहीं करता, लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो अभी तक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे 85 किस्म की एक्सरसाइजें हो गई होती। कुछ ऐसा जरूर है कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बाहर का बर्ड ही नहीं खरीदते, हमारे दरख्तों पे बर्ड लगते हैं और उनसे हम ब्रीड करा लेते हैं। ऐसा नहीं है, सारी दुनिया बाहर से बर्ड लेती है, हम भी लेते हैं। सारी दुनिया इम्पोर्टेड बर्ड खरीदती है, हम भी खरीदते हैं। हमारा टास्क ये होता है कि हम उसको खरीद के मैक्सिमम अपने पास प्रोडक्शन में ब्रीड कराएं। कभी कभी ऐसा होता है कोई दोस्त डिमांड कर लेता है, उससे हमारे पर्सनल ताल्लुकात होते हैं और वो हमें फोर्स करता है कि आपने 3-4 बर्ड लिए हैं तो एक बर्ड मुझे भी इनायत कर दें, तो वो इनायत के अंदर बर्ड चला जाता है। लेकिन इस मकासद से बर्ड लिया जाए कि 2-4-5 हज़ार तो उस पर कमा लिए जाए और लोगों को दे दिया जाए अपना करके, तो इसमें दाल नहीं गलती। अच्छा कराची में सबसे ज्यादा बर्ड इम्पोर्ट होता है जी, कई 100 बर्ड जो है ना इस वक्त पड़ा होता है, तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि उसको छोड़ के और वही बर्ड हमसे लेके जाए। लोग बच्चा सा बर्ड देख रहे होते हैं और उसको जज कर रहे होते हैं और उसकी सारी हिस्ट्री मांगते हैं कि ये किसका बेटा है, किसका पोता है, खाला कैसी थी, फुप्पो कैसी थी, मामी कैसी थी, चाची कैसी थी। सारा कुछ देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये बर्ड लेना चाहिए। प्रॉपर पेडिग्री मेंटेन हो रही होती है। हाँ, तो वो उन्हीं डिमांड से अपने बर्ड मांगते हैं। उसी टाइप से हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे हुड ज़रा ऑरेंज चाहिए, मुझे कलर टेक्सचर थोड़ा डार्क चाहिए, मुझे टेल मार्किंग प्री रेड चाहिए, किसी को पेल फेलो में डालना होता है, किसी को लुटिनो ऑफलाइन में डालना होता है। उसी हिसाब से लोग बर्ड रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये एक लॉन्ग टाइम से लोग करते आ रहे हैं। जो लोग बातें करते हैं वो बेचारे बातें ही करते रहते हैं, काम करने वाले लोग काम करके आगे निकल जाते हैं। दुनिया काम करने वालों को याद रखती है, बातें करने वालों को याद नहीं। उनकी बातें वक्त पे हवा के गोले की तरह हो जाती हैं। काम करने वाले का काम जिंदगी भर है। हमारी फोकस, हमारे मकासद जो है ना वो बर्ड को कुछ बेहतर बनाने में और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कोशिश हैं। परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है लेकिन बेहतरी की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आ रहे हैं और अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है और सब कोई कर रहा है। और हम कभी भी लोगों की हुई बातों के ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते, क्योंकि अगर आप लोगों के कहे पे
सोचने लग जाएंगे तो आपकी अपनी डायरेक्शन है आउट जाएगी। हकीकत और लोगों के मकासद भी ये होते हैं कि वो आपको ट्रैक से उतारें, आपके मुतालिक गलत बातें करें और आप उस सोचो विचार के अंदर अपने मकासद से भूल जाएं। और जो अपनी आपने एक वर्किंग प्रोसीजर की एक चेन बना रखी होती है, उसकी कड़ियाँ टूट जाएं। तो हम कभी भी इन चीज़ों पर कान नहीं धरते, अपने फोकस जारी रखते हैं, अपने अचीवमेंट जो हर साल की होती है अपग्रेडिंग की, उनको पूरा करता है और अल्लाह ताला हामी और नासिर है, हमें इज्जत बख्श रहा है और हमेशा अल्लाह उतार दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब ने मार्केट के अंदर अपने रिंग जो है वो दिए हुए हैं और लोगों से ब्रीड कराते हैं, उन बर्ड्स को अपना रिंग पहनाते हैं और फिर आगे मार्केट में अपने नाम से बेचते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, सही है, लेकिन अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वो वक्त की ज़रूरत है। हकीकत अभी तक सूरत हाल ये थी कि जो डिमांड पैदा होती थी, हम उस डिमांड के हिसाब से बर्ड दे दिया करते थे। इस साल क्योंकि बायर कह लें या हॉबियर कह लें या फैंसियर कह लें, हमारी प्रोडक्शन से 10 से 20 गुना ज़्यादा है। सही है, इस वक्त जो विदाउट अनाउंसमेंट हमारे पास बुकिंग आ रही है, नए नए यूनिट लग रहे हैं उनकी, वो हमारी प्रोडक्शन 5% की है तो वो 100% की है। तो डेफिनेटली इस साल हमें कुछ लोगों के लिए सोचना होगा। और दूसरी तरफ हमने जिन जिन लोगों को बर्ड दिए हैं उनके यहाँ भी प्रोडक्शन आ रही है, खास तौर पे ग्रीन ऑफलाइन की, ग्रीन जूबिंग ऑफलाइन की, पार्कुलस प्लेटिनो की। तो वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम भी आपकी तरह जो है ना अच्छे क्लाइंट तक अप्रोच करें और बर्ड दें। तो मुमकिन है कि हमें उन्हीं अपने दिए हुए बर्डों को लोगों को अपना रिंग देना पड़े, क्योंकि अब हम अपने नाम से अगर सेल करेंगे तो डेफिनेटली हमें अपना एक रिंग देना पड़ेगा जी, और हम वो लोगों को बताएंगे कि ये बर्ड जो है ये हमारी वर्किंग से प्रोड्यूस हुए हैं और ये बर्ड जो है ना ये बाहर से आया है, जो है हमारी लाइन के लेकिन लोगों के यहाँ ब्रीड हुए और हमने उनको रिंग दिया और उनसे हमने डील डन कर ली। लेकिन ये वक्त की जरूरत बताएगी कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे पास इतने बच्चे प्रोड्यूस कर दिए हैं कि हम वही सप्लाई में दे दें लोगों की डिमांड के हिसाब से, तो अल्लाह ताला की बड़ी कामयाबी हमें मिलने की अल्लाह ताला बड़ी इनायत है। तो देखते हैं कि अब सूरत हाल क्या बनती है और आने वाले वक्त में क्या तरीका कार इख्तियार होता है, उसके हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी होगी हम अपने व्यूवर्स पे शो कराएंगे और बताएंगे। और हम जो भी काम करते हैं लोगों को क्लियर रखते हैं, हमने तो अपने बॉक्स का अंडा और बच्चे से लेके सारी चीजें सॉफ्टवेयर हर चीज शेयर कर रखी है, जिसमें जो समझदार लोग हैं, सही काम करने वाले लोग हैं, वो सही तरीके चीजों को समझते हैं और उसका अप्लाई करते हैं। और जो बातें करने वाले लोग हैं वो बातें करते रहते हैं। दुनिया में 3-4 किस्म के लोग होते हैं, एक बातें करते हैं, एक दूसरों की बातें करते हैं, उन बातों में तजिया निगारी करते हैं, और एक टाइम साइलेंस वाले लोग होते हैं, काम करके गुजर जाते हैं और लोग देखते हैं कि ये क्या हो गया। तो बस हम तो उस फोकस पे चल रहे हैं, लोगों ने ढोल बजा दिया, बहुत सारी नई म्यूटेशनों पे हम खामोशी से काम कर रहे हैं। जब वक्त आएगा 2 साल बाद तो हम उसकी प्रोडक्शन दिखाएंगे। हम तो अपने घर के बच्चे अपनी प्रोडक्शन दिखा के खुश होने वाले लोग हैं। लिए हुए बर्ड पे तमाशा कराना, तालियां बजाना हमारी ये रिवायत कभी नहीं रही और ना हम इसको अब अप्लाई करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी ब्रीड मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, चौथा सवाल है, सबसे लास्ट सवाल। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर सऊद ने अपने नाम के आगे डॉक्टर सऊद लगा दिया है और लोग ये बात करते हैं कि डॉक्टर सऊद लालू खेत में कभी मेहरान बर्ड की मेडिसिन सेल आउट करते थे। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, थोड़ा मैं चाहता हूँ इस पर भी आप रोशनी डालें और बताएं इसकी क्या हकीकत है। देखिए, जो लोग बेचारे मीडिया सही बात नहीं कर पाए या उन्होंने मेरी कोई पोस्टर नहीं देखी या फिर मेरी एक्टिविटी नहीं देखी, तो डेफिनेटली अगर वो ये बात करते हैं तो उनकी माइंड अप्रोच है वो बिल्कुल उस अप्रोच के साथ बात करते हैं। लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दूसरे चैनल्स पे, और वो कुछ थोड़े बहुत मतलब सुलझे हुए लोग हैं जी, तो वो मेरी सारी एक्टिविटी देख के अंदाजा लगा लेते हैं। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेजेंटेशन दिए हैं, 10 साल से मिनिस्ट्री में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये इतने सारे अवार्ड शील्डें जो है बाजार से नहीं खरीदी हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हासिल की हैं जी। और सिंध यूनिवर्सिटी का मैं ग्रेजुएट हूँ 2002 का। विटनरी के हमारे जितने भी फोरम्स हैं उनमें मेंबर हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शाना बशाना रहता हूँ और मेरी एक्टिविटीज़ लोगों को शेयर होती रहती है। प्रेजेंटेशन बेशुमार दी हैं, मिनिस्ट्री इतनी बेवकूफ़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इतने बेवकूफ़ नहीं है।
एक आध जगह तो बंदा बेवकूफ़ बना सकता है, इतने सारे इदारों को नहीं बना सकता। तो ये तो वो लोग बातें करते हैं जिनका कुछ सुनना सुनाना बनता ही नहीं। तो लेकिन लोगों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, वो अपने हिसाब से और अपनी अप्रोच के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन बहरहाल वजाहत की भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं उनको पता है मैं क्या हूँ और मैं कहाँ का ग्रेजुएट हूँ और मैंने किस सन में ग्रेजुएशन की है और उसके बाद मैं कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर चुका हूँ और अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये भी लोगों को पता है। हमने पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दिया है और हम चाहते हैं कि तमाम जो इदारे हैं जहाँ से लोग ग्रेजुएट होते हैं, उन इदारों के अंदर हमारे इस एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज डाले जाए और हमारी इस एग्रीकल्चर की साइंस की अपनी यूनिवर्सिटी है। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने तमाम यूनिवर्सिटियों में जाके प्रेजेंटेशन दी है। हमने बताया कि ये फैंसी बर्ड फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान को इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहिए और जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन करके पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिकल हब बनना चाहिए फैंसी बर्ड फार्मिंग का। हम 10 साल से इसके ऊपर करारदादे दे रहे हैं, मिनिस्ट्री के अंदर जाकर हम लोग आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश काफ़ी कई जगह रन ला रही हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ बन गया है जिसके अंदर स्पेशल पेट्स और फैंसी बर्ड्स का डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पर कोर्सेज होंगे। इस तरीके से जो है ना सकरन के अंदर एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, वहाँ पर भी कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। ज़ियाउद्दीन मेडिकल वेटनरी का बोर्ड बन रहा है, वो भी अपनी वेटनरी यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा है। उनके पास भी हमने जो है ना कुछ कोर्सेज दिए हैं कि हमारे जो है ना एग्रीकल्चर के कोर्सेज डालें। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास बहुत अच्छे ग्रेजुएट होंगे जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करके आएंगे और हमारी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे। तो हमारी सोचें चेंज हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या सोच है, लोगों का क्या हमारे मुतालिक नज़रिया है, हमें उस पर कोई कंसर्न नहीं है। वो चंद एक लोग होते हैं। हमने देखना है कि मुस्तकबिल किस चीज़ की डिमांड रखता है, हमारे आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं, हमारी सोचें, हमारे किए हुए काम आने वाली नई जनरेशन के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, हमारी मुल्क की मईशत को किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारी डायरेक्शन और फोकस इन चीज़ों पे। तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी पॉजिटिव सोच लेके चलें और कुछ नया करें और कुछ आने वाले नई जनरेशन को देके जाएं इंशाअल्लाह। तो इस बुनियाद पर है और ये सारी बेईमानी बातें हैं, हम इन पे कभी भी काम नहीं करते और सुन सुना के आगे चले जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, आप दे सकते हैं? देखें, तमाम व्यूअर्स को सबसे पहले तो मैं जो है ना खुशामदीद कहूँगा कि उनको आप जैसे काबिल और ज़हीन आदमी मिले हैं, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया है और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है कि वो मल्टीपल ज़राए से लोगों को जो है ना नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त इन्वॉल्व हो गए इसमें और हमें बड़ी खुशी होती है और इसमें हमें बड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारे हिस्से के काम को लोगों ने बांट लिया तो हम ज़रा रिलैक्स हो गए। वरना इससे पहले सूरत हाल होती थी कि बहुत बड़ा लंबा हमारे सर पे आता था और हम हफ्तों हफ्तों तो अपने मैसेज ही नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब जब से नए लोगों ने आके इस चीज़ को संभाला है तो लोड कुछ कम हुआ है और हम लोगों में फॉरवर्ड कर देते हैं कि अच्छा भाई आप इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर लें, इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर लें और लोग जो है वो आपस में कम्युनिकेशन के अंदर ग्रुप बना रहे हैं और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी है। सबसे पहले ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। जब आप काम का आगाज़ कर दें तो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। शौक को एज ए हॉबी ज्वाइन करें। फिर एक साल आपकी वही हॉबी जो है कमर्शियल इंडस्ट्री या कमर्शियल हब या कमर्शियल बिजनेस में खुद ही कन्वर्ट हो। अच्छे लोगों के साथ रवाबित रखें, उनकी अच्छी बातों को अप्लाई करें, हमेशा हॉबी को एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जहाँ पर आपको सुकून मिले, एंजॉय मिले, वहाँ बैठे उठें, उन लोगों में अपनी जो है ना शेयरिंग करें। जहाँ आप देखते हैं कि पैनिक कंडीशन है, इरिटेट हो रहा है, टेंशन हो रही है, वहाँ से निकल जाए तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। अपना कीमती टाइम जो है अपने बर्ड्स के अंदर ताकि बर्ड आपको सिखाए कि मुझे क्या चाहिए, क्या डिमांड है और अच्छे लोगों को फॉलो करें ताकि आपको अच्छी बातें मिले, अच्छे काम मिले, अच्छी नॉलेज मिले, वो आपके लिए आगे काम आए। तो बस ये एक मैसेज था। इंशाल्लाह ताला मैसेजों की सिलसिले को जारी रखेंगे और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आने वाले वक्त में हमारे
मुख्तलिफ किस्म के करस्पॉन्डिंग सवाल एजुकेशन के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, न्यू म्यूटेशन के हवाले से, जो अपग्रेडेड वर्किंग है उसके हवाले से आएंगे। हम डिस्कशन जारी रखेंगे, आपके साथ शेयर कराएंगे, आप उसको सीखिए, समझिए और लोगों को सिखाइए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।